नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी साजिश हुई नाकाम, बम स्क्वाड ने विस्फोट डिफ्यूज किया। 7वें एशिया कप ट्रायल पर भारत की नजर श्रीलंका से फाइनल आज। 100 साल का लंबा इंतजार खत्म, RIMC कैडेट के रूप में लड़कियों की होगी एंट्री। तुर्की में कोयला खदान में धमाका, 25 कर्मियों की मौत, दर्जनों लोग फंसे। IMDb रेटिंग के मामले में बेस्ट इंडियन फिल्म बनी कांतारा। KGF 2 को छोड़ा पीछे, 13 दिनों में करीब 90 करोड़ की कमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। खबर इंदौर से है, जहां लोक संपत्ति के तहत पिपलियाहाना क्षेत्र की जमीन बेस प्राइस पर 4 गुना कीमत पर बेची गई है। वहीं जिला प्रशासन ने पिपलियाहाना क्षेत्र की 2000 व 10,000 वर्ग फीट जमीन को 2 पार्ट में बेचा गया है। वहीं उसकी भी जानकारी पोर्टल पर भी दी गई है। मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति के जरिए सरकारी जमीन की नीलामी की जा रही है। इसी के तहत इंदौर जिला प्रशासन ने पिपलियाहाना क्षेत्र की जमीन बिक्री के लिए पोर्टल पर अपलोड की है। देखिए, ग्राम पिपलियाहाना की हमारी प्रॉपर्टी थी, जो कि पिपलियाहाना ब्रिज के पास में लगी हुई है, और उसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्सल उसके थे। उसमें एक पार्सल का जो पार्ट ए का वैल्यूएशन आया है, मीन्स बिडिंग आई है, जो H1 है, हायर साइड पे जिसने बिड किया है वो बिडर रहा है, उसका अमाउंट है 10 करोड़ 59 लाख रुपया। और दूसरा जो पार्ट बी था, उसका जो H1 रहे हैं वो कोई बंदा का भी चूँकि नाम नहीं पता होता है, वो ऑनलाइन है, और उसमें जो बिडिंग अमाउंट आया है वो अमाउंट आके है 28 करोड़ 16 लाख रुपए। अब ये H1 है, इसकी प्रक्रिया हमारे गवर्नमेंट लेवल पे PAM डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। फाइनल आगे की कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। इसके अलावा भी अभी हम कोई और संपत्ति है? इसके अलावा गाडरा खेड़ी की हमारी प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग PAM पोर्टल पे अपलोड किए हैं। उसकी बिडिंग और प्री बिडिंग की कार्रवाइयाँ जल्दी शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा ग्राम बिचौली हफ्सी में जो मैंगलू वाटर पार्क है उसके पास की भी है, और निपानिया की भी हमारी 2 प्रॉपर्टी हैं जो ऑक्शन में है। तलावली चंदा की भी एक प्रॉपर्टी ऑक्शन में है। सर, ये हम किस गाइडलाइन पे इसको निकालते हैं? देखिए, इसके नियम होते हैं। गाइडलाइन हमारी बेस प्राइस होती है, और उसका लैंड यूज़ भी हम लोग उसमें मेंशन करते हैं। उसकी प्री बिडिंग होती है। सारे जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो मौके पे आते हैं, देखते हैं, मौका देखते हैं, और उसमें हमारे अधिकारी लोग उपस्थित होते हैं, और गवर्नमेंट उनको नीट एंड क्लीन ज़मीन, जो साफ़ सुथरी ज़मीन होती है किसी बगैर किसी डिस्प्यूट के, वो इनको प्रोवाइड कराती है। साथ में ये ऑनलाइन ओपन ऑक्शन है, जिसमें हर वह बंदा जो इसमें लेना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो ऑनलाइन अपीयर होता है और अपने रेट कोड करता है। जो उच्चतम बोलीदार होता है वो उसको एक प्रक्रिया के बाद उसको दी जाती है। वहीं इंदौर प्रेस क्लब पर पत्रकार वार्ता के दौरान फर्जी वसीयत बनाना व मकान हड़पने का आरोप लगाया गया है। दरअसल संजीव दुबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि स्वर्गीय स्नेहा लता बोडिया, जिनका ओल्ड पलासिया पर मकान निर्मित है, उनकी पारिवारिक रूप से संजय दुबे द्वारा लगातार इलाज एवं उनकी सेवा करता था। वहीं किराएदार जम्मू भंडारी की नियत में खोट आ गई और फर्जी वसीयत बनाकर संपत्ति हड़पने का काम किया, जिसको लेकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। देखिए, मेरा नाम संजीव दुबे है और 9/3 ओल्ड प्लासिया पे मैं रहता था, और श्रीमती स्नेहा बोडिया जी की मैं सेवा करता था। सन 2005 में मैं उनके यहाँ पे पहुँचा था, सेवा के लिए रखा था उन्होंने मुझे, और मेरी सेवा से खुश होकर के 2015 में 19 मई 2015 में उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड वसीयत की थी, जिसके द्वारा मुझे ये 9/3 ओल्ड प्लासिया मकान प्राप्त हुआ था। लेकिन जम्मू कुमार भंडारी और उनके पुत्र श्रेयांश भंडारी द्वारा मुझे बलपूर्वक वहाँ से निकाल दिया गया, और तब से ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जिसका मैंने कोर्ट में भी मुकदमा लगा रखा है, दीवानी मुकदमा। मैं यहाँ इंदौर में आता हूँ तो मुझे परेशान किया जाता है, मेरे पीछे लोग लगा दिए जाते हैं, मेरे साथ मारपीट भी की गई, धमकियाँ मुझे दी गई, और शासन प्रशासन से मैं यही अपेक्षा रखूँगा कि मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, तो मेरे साथ जो है न्याय मिले मुझे, और
सभी से यही अपेक्षा करूँगा मैं। जैसे आपको मकान खाली कराने के लिए कोई ऑफर आया था कभी? नहीं, मेरे पास मकान खाली करने के लिए ऑफर नहीं, मुझे वहाँ बलपूर्वक वहाँ से बंदूक दिखा करके, डरा के, धमका करके मुझे वहाँ से भगा दिया गया, निकाल दिया गया। इस प्रकार का आया है कि जो पूर्व लैंड लेडी थी स्नेहलता बोर्डिया, उन्होंने 2015 में संजीव दुबे को वसीयत करी और पुरानी जो वसीयतें थी उसके पहले की वो सब निरस्त कर दी 2015 की वसीयत से। श्री जम्बू कुमार भंडारी जो हैं वो वहाँ पे एक बुटीक चलाने के लिए कमरा उनने किराए से लिया था और कमरा किराए से लेने के बाद वो मकान हड़पना चाहते हैं वो, और 2006 में उन्होंने एक फर्जी वसीयत बनाई बगैर ऑनर को बताया, और उनके नॉलेज में जब ये बात आई तो उन्होंने अपनी सच्ची सेवा करने वाले, उनकी देखरेख करने वाले संजीव दुबे के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत 2015 में की। 2016 में उनकी डेथ हुई, उसके बाद उस 15 की वसीयत के माध्यम से ये मालिक बने और ये वहाँ पे रहे। 2019 में इनको बलपूर्वक वहाँ से निकाल दिया। जब श्री जम्बू भंडारी को ये बात मालूम हुई कि 2015 की कोई वसीयत बनाई गई है संजीव दुबे के पक्ष में, तो उसको मिट आउट करने के लिए, कर्टेल करने के लिए, उसका प्रभाव ख़त्म करने के लिए 2016 में एक फर्जी वसीयत बनाई गई, जबकि 25 अक्टूबर 2016 को वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट थी, जो भवन स्वामी है जो स्नेहलता बोर्डिया। ऐसी स्थिति में वसीयत नहीं कर सकती थी और वो वसीयत जो है 2019 में बैक डेट में बनाई गई है। वो 2016 की वसीयत 2019 में बनाई गई है। वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि उनके नॉलेज में 2015 की वसीयत जो है 2019 में जब केस लगा तब उनके नॉलेज में आई है और उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये फर्जी वसीयत जो है बनाई गई है, जिसके लिए जो भी दोषी है उनके विरुद्ध विधि अनुसार एक्शन लिया जाना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। वही विमेन्स एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच होने जा रहा है। बता दें कि मुकाबला सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया 7वीं बार इस खिताब को जीतने के लिए मैदान में उतरी है। वही श्रीलंका की नजर पहले ट्रायल पर होगी। वही भारत ने 7 में से 6 बार ट्रॉफी अपने नाम की है। 2018 में खेले गए आखिरी विमेन्स एशिया कप ने भारत को बांग्लादेश के हाथों से हारने का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC के दरवाजे 10 के सफर के बाद लड़कियों के लिए खोल दिए गए हैं। पहली बार RIMC कैंडिडेट के रूप में लड़कियों को प्रवेश मिल सकता है। सैन्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए करियर के आवाज बढ़ाए गए हैं। सेना के लिए बेहतर युवा तराशने वाले संस्थान RIMC में लड़कियों के प्रवेश की राह भी इस साल खुली है। हाल ही में शुरू हुए सत्र में 5 सीट रिजर्व हुई है, जिसके आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए पूरे देश भर से 578 आवेदन मिले हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में शनिवार को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बम डिस्पोजर स्क्वाड ने इसे डिस्फ्यूज कर दिया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। आपको बता दें कि बीच रोड पर विस्फोट रखने वाले की पुलिस जांच कर रही है। बुलेटिन की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए AB न्यूज के साथ।